जिस सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया, गठबंधन की सरकार ने, अब चुनाव आते ही वो धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं करते चले जा रहे हैं। तो नौजवानों को रोजगार देने के लिए भर्ती नहीं, वोट कबाड़ने के लिए भर्ती का नाटक। हर योजना की घोषणा केवल वोट के लिए है, योजना का लाभ देने के लिए नहीं है। चुनाव देखकर धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं कर रहे हेमंत सोरेन। शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी उनके झूठे और खोखले वादे, भ्रष्टाचार और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, ममता बहनों का अपमान, अवैध घुसपैठ, बदल रही डेमोग्राफी जैसी मुद्दों को लेकर यात्रा के रूप में जनता के बीच में जाएगा। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने रविवार को प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव अब नजदीक है, तो जिस गठबंधन की सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया, अब चुनाव आते ही धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं करते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैकड़ों वादे जो पूरे नहीं किए गए, 5 साल कोई नौकरी नहीं दी, पेपर लीक जैसी लगातार घटनाएं होती रही, लेकिन अब चुनाव आ गए हैं, इसीलिए धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही। भर्तियां, सिपाही की भर्ती, लेकिन ये भी नहीं देखा कि किस मौसम में भर्ती हो रहे हैं। उन्हें पता था कि भर्तियां पूरी नहीं हो पाएगी। ये भर्ती कोई नौजवानों को रोजगार देने के लिए नहीं है, वोट के लिए भर्ती का नाटक किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अवस्थाओं का आलम ये था, न पीने का पानी, न छांव का इंतजाम, बीमार हो तो ना तो इलाज की व्यवस्था, और इसी में 16 नौजवानों की जिंदगियां चली गई। तरफ तरफ कर हमारे नौजवान साथी नौकरी नहीं ले पाए और दुनिया छोड़ गए। ये हादसा नहीं, हत्या है। ये ऐसे अपराध है जिसके लिए जनता माफ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और गठबंधन के दावे नहीं चलने वाले। लोग भयानक भ्रष्टाचार भूले नहीं हैं। आज भी भ्रष्टाचार झारखंड खुद तबाह और बर्बाद कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी उनके झूठे और खोखले वादे, भ्रष्टाचार और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, ममता बहनों का अपमान, अवैध घुसपैठ, बदल रही डेमोग्राफी जैसी मुद्दों को लेकर यात्रा के रूप में जनता के बीच में जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 15 तारीख को झारखंड की इस पवित्र धारा पर पधार रहे हैं। झारखंड बनाया अटल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है। 15 तारीख को जमशेदपुर में प्रधानमंत्री पधारने वाले। वे वंदे भारत ट्रेन की सौगात के साथ साथ 1,13,195 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के लिए पहली किश्त भी उनके खाते में डालेंगे। इसके अलावा देश के बाकी राज्यों के गरीबों के खाते में भी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि डाली जाएगी। चुनाव अब नजदीक है और जिस सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया, गठबंधन की सरकार ने, अब चुनाव आते ही वो धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं करते चले जा रहे हैं। हमने पूछा, मिला क्या झारखंड की जनता को? सैकड़ों वादे जो पूरे नहीं किए गए, 5 साल कोई नौकरी नहीं दी, पेपर लीक जैसी लगातार घटनाएं होती रही, लेकिन अब चुनाव आ गए, इसलिए धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही है। भर्तियां, सिपाही की भर्ती, लेकिन यह भी नहीं देखा कि किस मौसम में भर्ती। उनको पता था कि भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी और भर्ती कर ही रहे हैं। वो कोई नौजवानों को रोजगार देने के लिए भर्ती नहीं, वोट कबाड़ने के लिए भर्ती का नाटक। फिजिकल टेस्ट ही पूरा नहीं हो पाएगा, और इसलिए ऐसे मौसम में जो जानलेवा साबित हुआ, 10-10 किलोमीटर दौड़वा रहे। अव्यवस्थाओं का आलम यह था कि न पीने का पानी, न छांव का इंतजाम, न बीमार हो तो इलाज की व्यवस्था।
और इसी ने 16 नौजवानों को 16 जिंदगियां चली गई तड़प तड़प के। हमारे नौजवान साथी नौकरी नहीं पाए, दुनिया छोड़ गए। यह हादसा नहीं है, यह हत्या है। यह ऐसा अपराध है जिसके लिए जनता माफ नहीं कर सकती। लेकिन अब दोषी कोविड वैक्सीन, खुद ने वैक्सीन लगवाई। पहले कई बार अपीलें की कि वैक्सीन लगवाएं, प्रधानमंत्री से मांग की, ऐसी एक नहीं। अब माता बहनों के पैसे देने की योजना में भी पुरुषों के नाम, उसमें भी भ्रष्टाचार। हर योजना की घोषणा केवल वोट के लिए है, योजना का लाभ देने के लिए नहीं है। और मुख्यमंत्री ये सोच के ही कर रहे हैं कि देना तो कुछ है ही नहीं, 1 महीना है बस, केवल 15 दिन 20 दिन 25 दिन जो भी बचे, जो मांगोगे वही मिलेगा। तो दिनों रात झूठी घोषणाएं किए जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है।